हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट्स पे जो 6 नियम यहाँ पे लागू हुए हैं और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जो है सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, अब चाहे वो आप सरकारी का आप बैंक को यूज कर रहे हो या प्राइवेट का यूज कर रहे हो, बट अगर आप जो है सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप जब तक रूल को समझेंगे नहीं तब तक जो है आप बैंक का और जो है अपना सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में होगा कि आपके पास जो है इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे का नोटिस आ चुका है। अगर आप भी यहाँ पे अगर खाता का यूज करते हैं, अकाउंट्स का यूज करते हैं, तो इसलिए आपको जो है वीडियो में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा रूल है जो आरबीआई का जो आपके ऊपर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ला सकता है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो है सेविंग अकाउंट्स के ऊपर कौन कौन से रूल्स को लागू हुए हैं, और यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपको बने रहना है और यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट में समझाऊंगी, एक एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी, ताकि जो है आप भी यहाँ पे इनकम टैक्स नोटिस से बच सकें। आप भी अगर ज़्यादा लेन देन करते हैं तो किस तरह से आपको यहाँ पे बचना है, इन सारे पे आज हम बात करेंगे। और कौन सा नियम है यहाँ पे, और आपको बचने का तरीका भी यहाँ पे बताऊँगी। इनकम टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं और कौन सा जो है यहाँ पे रूल्स को लागू किया गया है, जो हम 6 नियम में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक पॉइंट्स को समझना है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका क्या रूल है। क्योंकि आप कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे की लेन देन करते हैं, अपने बैंक्स के जो है लेन देन आप बहुत ज़्यादा करते हैं और कैश को लेके जो आप बहुत ज़्यादा आप लेन देन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं तो आपको यहाँ पे जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, आपको भी पता होगा कि न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पैसे की कैसे लेन देन करनी है, मतलब पैसे आप कितना ले सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर में जो है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही ट्रांजैक्शन करना है। जी हाँ दोस्तों, अब वो अकाउंट्स आपके पास 5, 6, 7 क्यों नहीं हो, क्योंकि जो है हर एक आदमी जो है 2 से 3 अकाउंट्स को यूज करते हैं। हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, PNB, जितने सारे भी अगर आप बैंक को यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास 2 से 3, 4 बैंक हो। तो अगर किसी भी आपका डाउट होगा बैंक में, अगर 2 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 5 लाख, इस तरीके से अगर आपने रखा है, तो आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स नोटिस आपके पास भेजा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे अकाउंट्स हैं उन सारे को आपको अकाउंट्स एक में ही काउंट किया जाएगा और सारे पैसे को एक में ही टेस्ट किया जाएगा। दैट मीन्स कि जितने सारे अकाउंट्स हैं उन सारे का जो है कैलकुलेशन करके ऐड करके यहाँ पे एक ही माना जाएगा। बैंक को क्यों नहीं यूज करें, बट आपको 5 बैंक में जो है सिर्फ और सिर्फ सारा मिला के 10 लाख ही होना चाहिए। 10 लाख से अगर एक भी रुपया अगर आपका ऊपर हुआ तो यहाँ पे जो है इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। अब यहाँ पे बचना कैसे है, आपको क्या रूल्स को फॉलो करनी है जो आप बच सकते हैं इनकम टैक्स की नज़र से, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक बताऊंगी। आपको बिल्कुल बचने का तरीका आपको जो है पहले मैं पॉइंट्स क्लियर करूँगी, एक एक पॉइंट्स क्लियर करूँगी। बात करते हैं यहाँ पे एक दिन में जो है आप कितना कैश जो है जमा कर सकते हैं, कितना आप निकासी कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो आपको जो है एक दिन में यहाँ पे आपको जो है 1 लाख तक ही आपको जो है ट्रांसफ़र करना है, निकासी करना। ध्यान रहे, अगर आप 1 लाख रुपए अगर रेगुलर 30 दिन तक 30 लाख हो जाएगा, तो ये भी चीज़ें आपको रेगुलर नहीं करनी है। अब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, यहाँ पे वो कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर वो कितना एक दिन में आप जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2.5 लाख, दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए वो एक दिन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है एक दिन में अगर वो भी ज़्यादा करने लगे, अब 2.5 लाख रुपए जो है हर 30 दिन में करने लगे, तो यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता इनकम टैक्स के नज़र से। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है ध्यान देने की बात है, कभी कभी करना है। और हर किसी के पास एक इमरजेंसी आ जाती है, तो उस इमरजेंसी में यूज करना है। और यहाँ पे रेगुलर आपको रेगुलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बात करते हैं यहाँ पे बैंक्स अकाउंट्स का। अगर आप यूपीआई होल्डर हैं, दैट मीन्स फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम हो गया, यहाँ पे अमेज़ोन पे, जितने सारे भी पे हैं, तो वहाँ पे यूपीआई वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लाख रुपए का ही ट्रांसफ़र करना है। 1 लाख रुपए से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे क्या मैं 1 लाख रुपए हर 2 से 3 दिन में आप कर सकता हूँ? मतलब रेगुलर आपने हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, तो यहाँ पे हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में देखा जाएगा। अब जो है 30 दिन में, यहाँ पे 30 दिन होता है, तो अगर आप जो है 1-1 लाख रुपए या फिर यहाँ पे 50-50 भी भेजे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इनकम टैक्स का सीधा आपके जो है नोटिस भेजा जाएगा। और आज नहीं भेजा या 6 मंथ नहीं भेजा, अगर 1 साल भी नहीं भेजा, तो ये बिल्कुल ना समझे, ऐसी गलती ना करें कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, वो बाद में भी आपको भेज देंगे। तो आपको यहाँ पे समझना होगा। और जब तक आप सही से समझेंगे नहीं, कोई लोग जानकारी नहीं रहने की वजह से भी गलती कर देते हैं। तो आपको जो है जानकारी लेनी है, तब जाके आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। वैसे आप जो है यहाँ पे फंस सकते हैं और आपको जो है हाई पेनल्टी एक्सपोज किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 2025 के जो न्यू बजट के अनुसार एफडी को लेके जो बहुत बड़ा बदलाव आया है। यहाँ पे अगर आपका पहले से सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका अकाउंट्स में 10 लाख पहले से पड़ा हुआ नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं पहले बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ, देन जो है मैं आप फिक्स डिपॉजिट करवाऊँगा, तब मैं एफडी करवाऊँगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको जो है एक बार में सारा अमाउंट 10 लाख नहीं आपको एफडी पे लगाना है। आपके ऊपर भी जो है यहाँ पे इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसी गलती करने से बचनी है। ध्यान रखें, मैं कैश की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट नहीं करवाना है 10 लाख। ओके। बहुत सारे यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और वो क्रेडिट कार्ड का जो है बिल किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 10,000, इस तरीके से आता है। दैट मीन्स 2-3 क्रेडिट कार्ड रखे हुए और बहुत सारा वो उसका बिल आते रहता है। तो वो जो है 1 लाख रुपए अगर किसी को कैश में दे रहे हैं या फिर उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हाई अमाउंट्स का, तो यहाँ पे भी जो है पे करने से आपको बचना होगा। अगर यहाँ पे चैनल पे कोई न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैं जानकारी देती हूँ कि किस तरह से आप सुरक्षित रह सके, और आपके पास जो है इनकम टैक्स ऑफिस के तरफ से किसी भी तरीके का नोटिस ना आए। तो यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो ध्यान रखना है कि 1 लाख से यहाँ पे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना है। आपके ऊपर जो है यहाँ पे एक पेनल्टी भी लगाया जाएगा, और जो है आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जो है किसी भी पैसे का अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाई पेनल्टी एक्सपोज किया जाएगा और सारा का सारा आपका अमाउंट को ख़त्म कर देगा। जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको कि किस तरह से अपने जो है यहाँ पे यूज करना है। बात करते हैं यहाँ पे अगर कोई ITR फाइल करता है तो 20 लाख रुपए यहाँ पे जो है डिपॉजिट करवा सकता है। बट कोई ITR फाइल नहीं करता है तो आप जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे बचना चाहिए हाई अमाउंट को जो है ट्रांजैक्शन करने से या डिपॉजिट करने से। ओके, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, और बिल्कुल समझना है ये चीज़ें कि आपको जो है आपको यहाँ पे अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपके बैंक के जो डेटा होते हैं, कितना आपने ट्रांसफ़र किया, कहाँ आपने ट्रांसफ़र किया, दैट मीन्स कि आप एक सेफ जोन में होते हैं और आपको यहाँ पे बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती है, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आपके ऊपर अगर टैक्स की यहाँ पे जो है आ गई एक बार, तो आपको जो है यहाँ पे हर चीज़ का जवाब तैयार करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और एक अच्छे CA से आपको
मिलना भी पड़ेगा नॉलेज वाले। अगर नॉलेज नहीं होता है तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करने से बचे बिल्कुल। अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया है या आप जो है ज़्यादा अमाउंट का इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई होता है स्कैनर लगा दिया है बिजनेस अकाउंट में, बिजनेस पर्पस के लिए किसी शॉप को खोला हुआ है, कोई छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं और सेविंग अकाउंट में उसका अमाउंट आते रहता है, तो ऐसे में भी जो है आपके ऊपर टैक्स लगाई जाएगी। तो आपको यहाँ जो है बिल्कुल बचना है। सेविंग अकाउंट में ऐसे अमाउंट को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र ना कराए। आप जो है यहाँ पे करंट अकाउंट का खुलवा ले बिजनेस पर्पस से, ताकि जो है यहाँ पे आप सेफ रह सकें। बट अगर आप सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है और आपके ऊपर भी जो है इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और बहुत सारे के पास आई भी है, बहुत सारा कमेंट्स भी आया। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जो है इसी तरीके से बच सकते हैं। आपको जो है ITR फाइल करनी चाहिए, ताकि जो है आपका जो आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सुरक्षित रह सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे जो है आपको RBI की बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।